अस्सलाम वालेकुम। आई होप के सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं फिजियो एकेडमी से और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रास। ये एक बेसिक कंपोनेंट है ड्यूरिंग असेसमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट के हम कैसे वर्क करते हैं। तो इससे पहले हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि वर्टिब्रास कैसी होती है, उनके स्ट्रक्चर कैसा होता है, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा में क्या क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले ये है सर्वाइकल वर्टिब्रा, देन थोरेसिक एंड देन लंबर। कितनी होती है टोटल वर्टिब्रा? 33 वर्टिब्रास, जिसमें 7 सर्वाइकल, 12 thoracic and 5 lumbar. Okay, now first we discuss about body. तो सबसे पहले सर्वाइकल की बात करें तो उसकी बॉडी स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू थोरेसिक। थोरेसिक की भी स्मॉल होती है लेकिन वो उसकी एज कम्पेयर टू लंबर सबसे ज़्यादा बड़ी होती है और लार्जेस्ट होती है। ठीक है, तो देन स्मॉल, लार्जर एंड लार्जेस्ट, ये सबसे पहला डिफरेंस। एंड देन हम टॉक अबाउट फोरामेना। तो सर्वाइकल में 3 फोरामेन होते हैं। सबसे पहले एक वर्टिब्रल फोरामेन एंड 2 ट्रांसवर्स फोरामेन। नाउ बात करते हैं थोरेसिक की। तो थोरेसिक में एक फोरामेन होता है और दैट इज वर्टिब्रल फोरामेन। सेम एज लंबर में भी एक ही फोरामेन है और वो है वर्टिब्रल फोरामेन। नाउ वी टॉक अबाउट स्पाइनस प्रोसेसेस। तो जो सर्वाइकल का स्पाइनस प्रोसेस होता है वो सिलेंडर होता है और बायफिड होता है, इसलिए क्योंकि इसके 2 यहाँ पे शेप आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं बायफिड C2 टू C6 तक। ठीक है, C1 थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब आते हैं थोरेसिक पे। थोरेसिक की बात करें तो वो लॉन्ग, फेयरली थिक्स और उसका जो प्रोजेक्ट होता है वो इनफेयरली होता है क्योंकि हमें कर्व बनाना होता है, थोरेसिक कर्व। ठीक है, और अब हम बात करें लंबर की तो लंबर का जो होता है वो शॉर्ट और ब्लंट होती है। ठीक है, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि ये पोस्टीरियरली ज़्यादा होती है रादर देन इंफीरियरली। इसका कर्व और इसके कर्व, ये आपका कर्व बनाता है पोस्टीरियरली और ये आपका कर्व बनाता है एंटीरियरली, इसलिए इनकी स्पाइनस प्रोसेसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। इसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं वो छोटे से होते हैं। ठीक है, इसके फेयरली लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू सर्वाइकल। और अगर हम लंबर की बात करें तो लंबर के लार्ज देन अगेन ब्लंट होते हैं ड्यू टू स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम अगर बात करें आर्टिकुलर फैसेट ऑफ रिब्स, तो रिब्स कहाँ पे कनेक्ट होती हैं? सिर्फ आपके थोरेसिक में, ना तो आपके लंबर में, ना तो आपके सर्वाइकल में। तो इसलिए इसमें एब्सेंट होगा आपका फैसेट ऑफ फॉर रिब्स, इसमें भी आपका एब्सेंट होगा फॉर फैसेट ऑफ रिब्स, सिर्फ इसमें प्रेजेंट होगा और वो ये होता है ये। ठीक है, ये आपके फैसेट्स हैं जहाँ पे आपकी रिब्स के कार्टिलेज अटैच होते हैं। ठीक है, पर अब इसके बाद आते हैं, अगर हम फैसेट की बात करें तो जो उनके फैसेट्स होते हैं वो उनकी डायरेक्शन क्या होती है। तो यहाँ की अगर इसकी बात करें तो सुपीरियरली ये पोस्टीरियर सुपीरियरली जाता है और अगर इन्फीरियरली बात करें तो ये एंटीरियर इंटीरियरली जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये पोस्टीरियर लैटरली जाता है और ये जाता है एंटीरियर मीडियल की तरफ। और अगर इसकी बात करें तो ये लैटरली होते हैं, इसमें ना मीडियल होता है और ना इसमें जो है वो एंटीरियर होता है। साइज ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करें तो ये थिक रिलेटिव टू साइज ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज, ये थिक होती है और ये जो है वर्टिब्रल बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि इसकी वर्टिब्रल बॉडी छोटी है तो इसलिए ये थिक और रिलेटिव छोटा होता है। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो थिन होती है, मतलब यानी कि पतली होती है वर्टिब्रल बॉडी से, और इसकी बात करें तो ये बहुत मैसिव है क्योंकि ये सबसे लार्जर वर्टिब्रल बॉडी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया हो, मेन डिफरेंसेस आपको पता चल गया हो कि व्हाट इज के मेन डिफरेंसेस क्या है सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर में, और इसी तरीके से इनका ट्रीटमेंट होता है, इन्हीं तरीके से इनकी असेसमेंट होती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उस क्वेरी को या उस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।